नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज और आप देख रहे हैं सेल्फ स्टडी एंड कंपटीशन पॉइंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के टेस्ट के दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 33 को हम देखेंगे, जो कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यह सिद्ध करने के लिए कहता है। सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS से हम इसे ज्ञात करेंगे। LHS में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हम हरों का एलसीएम लेते हैं। हरों का एलसीएम करते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो जाए तो हमारे पास बचता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन है, हमारे पास बचता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसे स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर को तोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, अब हम नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a माइनस बी प्लस इंटू a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ते हैं तो हमें फार्मूला प्राप्त होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ प्लस 2 साइन थीटा और यह माइनस 2 साइन थीटा है, तो प्लस माइनस इसे हम काट देते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक और साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये है। चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह हमें 1 को जोड़ते हैं तो 2, और नीचे 1 माइनस माइनस प्लस चेन माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमें जो प्रूव करना था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमें सवाल में प्रूव हो चुका है, अतः RHS मिल चुका है। इस तरह से यह प्रूव्ड होता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबवृत्त बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी है। इसमें 60
शंक्वाकार ठोस लोहे के कुछ टुकड़े इस प्रकार डाले गए हैं। यदि पानी में पूरी तरह डुबाए गए जबकि प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 0.04 मीटर है तो पानी के स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात करें। सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में हम एक बेलनाकार बर्तन बनाते हैं। इस बेलनाकार बर्तन के जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें छोटे छोटे शंकुकार टुकड़े डाले गए हैं, लोहे के टुकड़े हैं जिनके प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो हल करते हैं। दिया है कि बेलनाकार बर्तन का व्यास 24 सेंटीमीटर यह दिया हुआ है। हमें पता है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 24 सेंटीमीटर बट्टे 2 बराबर 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हुई। इसके बाद शंक्वाकार ठोस की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा शंक्वाकार ठोस की ऊंचाई 0.04 मीटर। यहाँ पे इसकी ऊंचाई मीटर में दिया हुआ है, जबकि हमें इसे सभी का डायमेंशन सेंटीमीटर में लेना है। तो इसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो 0.04 मीटर को 100 से गुणा करने पर हमें 4 मीटर प्राप्त होता है। 4 मीटर प्राप्त होता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो 60 शंकु का जो आयतन होगा वह बेलन में जल के स्तर में वृद्धि के आयतन के बराबर होगा। तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे बेलन में जल के स्तर में वृद्धि का आयतन बराबर 60 गुणे 1 शंकु का आयतन। अब बेलन का आयतन जो होता है वह पाई r स्क्वायर h होता है और इसका आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई को हम काट देते हैं। बेलनाकार बर्तन का त्रिज्या दिया हुआ है 12 गुणे h, यानी कितने पानी का स्तर उठा है उसको हम h मान लेते हैं, जो कि हमें पूछा गया है पानी के स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात करें। तो पानी में स्तर में हुई वृद्धि को हम h से डिनोट करते हैं। इस h तो 12 गुणे h बराबर 60 गुणे 1/3 गुणे शंकु के ठोस त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुणे 3 गुणा ऊंचाई 4 मीटर। अब यहाँ हम देखते हैं ये 3 से 3 कैंसिल, 12 से 12 पच्चे का 60, 4 तिहाई 12 से ये 12 खत्म, तो h बराबर हमें प्राप्त हुआ 5 सेंटीमीटर। अतः पानी के स्तर में हुई वृद्धि बराबर 5 सेंटीमीटर है। इसका आंसर हुआ। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल एवं शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम इसमें फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ में संचार मीनार भवन है और भवन के ठीक ऊपर एक संचार मीनार है।
पाद बिंदु से मानते हैं यहाँ पे ये भवन है और ये संचार मीनार है। तो भवन के शिखर से भूमि के एक बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है और संचार मीनार के शिखर से इस बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तरह से फिगर पहले ड्रॉ करते हैं, इसको हम नेमिंग करते हैं A, B, C और D। हमें भवन की ऊंचाई मालूम है 20 मीटर। संचार मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं H मीटर। तो हम यहाँ बनाते हैं, हल करते हैं। माना कि संचार मीनार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर दिया है कि भवन की ऊंचाई BC बराबर 20 मीटर। भवन की ऊंचाई 20 मीटर। तो भवन की ऊंचाई 20 मीटर, इसको H मान लेते हैं और इसे 20 मीटर दिया हुआ है। अब हम त्रिभुज BDC से मानते हैं कि BDC एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज BDC से हमें पता है, यहाँ पे हमें लंब पता है और इसकी ऊंचाई पता करने के लिए हमें आधार पता करना जरूरी है। इसके लिए हमें पता है कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। या तो हम tan से बनाए या cot से बनाए, दोनों से आंसर वही आता है। हम tan से लेके चलते हैं। tan 45 डिग्री इक्वल टू आधार लंब बटे आधार, तो लंब BC बटे आधार DC। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और BC का वैल्यू हमें पता है 20 मीटर और DC का वैल्यू हमें नहीं पता, जिससे हमें DC का वैल्यू पता होगा। अब DC बराबर हमें पता हो गया, DC बराबर 20 मीटर। DC जो कि इस बिंदु से भवन के पाद बिंदु के बीच की दूरी है। DC बराबर 20 मीटर। और फिर त्रिभुज ADC से tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब AC और आधार DC। AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC बटे DC। अब tan 60 का वैल्यू हमें पता है √3 होता है। tan 60 का मान √3 होता है बराबर AC की जगह AB प्लस BC, AB की जगह H प्लस BC की जगह हमें 20 मीटर मालूम है बटा DC की जगह हमें अभी प्राप्त हुआ है 20 मीटर। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है H प्लस 20 बराबर 20√3। अब H बराबर हम लिख सकते हैं 20√3 माइनस 20, इसलिए H बराबर 20 कॉमन लेते हैं
तो √3 - 1 मीटर। अतः हमने एच माना था कि मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई को हमने एच माना था। तो अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 - 1 मीटर। ये आंसर हो गया। इस तरह से हमें ये हाइट एंड डिस्टेंस का आंसर प्राप्त हो गया। हर बार मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन में एक हाइट एंड डिस्टेंस पूछा जाता है। हम कोशिश करें जो कि बार बार रिपीट होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे बार बार देखा करें और खुद से प्रयास करें। इस तरह से आज का सेशन समाप्त होता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।